नमस्कार। अभी सोयाबीन में फंगस की प्रॉब्लम चल रही है। इस पे मैंने वीडियो बनाया था कल और मैंने वो डाला। सोयाबीन में मेनली आपने देखा होगा कि सोयाबीन में फलियां काली हो रही हैं, उनके ऊपर फंगस है और पौधा ऊपर से हरा दिखता है लेकिन उसकी फलियां बिल्कुल काली हो गई हैं, उन पे फंगस आ गई है और वो चिपक गई हैं, घूम गई होंगी। यहाँ कुछ कुछ खेतों में एकदम स्वस्थ है खेत में सब पौधे, और कुछ कुछ पौधे उसमें आपको पत्तियाँ उनकी घूम गई हैं और उनको उखाड़ के देखोगे तो उनके फंगस दिखेगी। तो आपके यदि ऐसी प्रॉब्लम है तो आप फंजीसाइड का स्प्रे करें। आपकी स्किन पे ये फंजीसाइड आ रहे हैं, इनमें से कोई एक फंजीसाइड, जैसे जिस एरिया में मैं हूँ उस एरिया में मैंने जो ये रिकमेंड की हैं पैराक्लोस्ट्रोबिन प्लस फ्लुक्सापायरोक्साइड, ये इसकी अवेलेबिलिटी कम है। तो इसके अलावा जो फंजीसाइड है जैसे पैराक्लोस्ट्रोबिन प्लस इपिक्सोकोनाजोल आप ले सकते हो, आप पैराक्लोस्ट्रोबिन प्लस मेटिराम भी ले सकते हो, आप ओनली टेबुकोनाजोल भी ले सकते हो। तो इनमें से कोई एक फंजीसाइड जो आपको उपलब्ध हो जाए वो कर दें और सोचा विचारी नहीं करें। यदि फंगस का इस टाइप के अटैक जो यानी आपके पत्तियाँ आपके फलियाँ यदि काली हो रही हैं, उन पे फंगस आ रहा है या आपके पौधे सूख रहे हैं तो फंगस का अटैक है, इतना तो समझ में आता है कि फंगस है। बीमारी कौन सी है जाने दो, एंथ्रेक्नोज पोड ब्लाइट है कि राइजोक्टोनिया है कि सर्कोस्पोरा है, उसको भूल जाओ। आप तो ये मानो कि इस पर फंगस है तो आप तुरंत स्प्रे कर दें फंजीसाइड का। सोचा विचारी नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि सोयाबीन जिस स्टेज में अभी वो स्टेज ऐसी है, उस स्टेज में न तो पौधे को स्ट्रेस चाहिए, किसी टाइप का कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ ज़्यादातर जो सोयाबीन है वो 60-65 दिन की हो गई है, जो यदि जून लास्ट वीक में या जुलाई फर्स्ट वीक में बोया है तो वो अभी पोड फॉर्मेशन पे होगी। जैसे ये आप सोयाबीन देखोगे तो इसमें पूरी तरह से फलियाँ बन गई हैं, फलियाँ इसमें बन गई हैं और दाना बनना स्टार्ट हो गया है। तो हम इसको टेक्निकली R5 स्टेज कहते हैं। सोयाबीन में अलग अलग स्टेजें होती हैं और जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज की बात करें तो उसमें R1 से लेके R6, 7, 8 तक जाती हैं। तो हम बहुत टेक्निकल में आप नहीं घुसाऊंगा, लेकिन ये जो स्टेज है ये R5 है। यानी इसमें मोटा मोटी ये समझे कि पूरी तरह से फलियां बन चुकी हैं और अभी इनमें दाना बन रहा है। तो ये ऐसी कंडीशन है कि इसमें प्लांट को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं चाहिए, वो किसी टाइप का कोई तनाव नहीं सह सकता। न इस स्टेज में पौधे की रिकवर करने की क्षमता होती है, वो बिल्कुल कंपनसेट नहीं कर सकता किसी चीज़ में। उसके कोई भी स्ट्रेस आया तो डायरेक्ट उसका यील्ड में रिडक्शन होगा। जैसे आप इसमें देखिए, ये आपको अच्छी फलियाँ दिख रही हैं, सब दिख रही हैं, लेकिन इसमें भी कुछ बहुत हल्का फंगस का अटैक होगा। और देखिए इस पत्ते पे आपको दिख रहा है और कोई फली भी आपको दिख जाएगी किसी पौधे में, इसमें हाँ इसमें ये फली दिख रही है। जैसे नॉर्मल आम किसान का ये फील्ड होता तो शायद इसमें आप कुछ भी स्प्रे नहीं करें, कोई फली हो ही जाती है, लेकिन ये सीड प्रोडक्शन का है, इसलिए मैं तो इसमें अभी आधे घंटे पहले इसमें फंजीसाइड का स्प्रे किया है और कुछ कुछ पत्तियों पे फंजीसाइड का आपको दिख भी रहा होगा। तो आपको यदि आपके ये डिजीज़ है तो आप स्प्रे कर दे बिना सोचे, क्योंकि इस स्टेज पे पौधा कंपनसेट नहीं कर पाएगा, पौधे में रिकवर करने की कोई कैपेसिटी नहीं रहती है। अब 2-3 एक चीज़ें और हैं। किसानों ने आज मेरे ऑफिस में भी आए, पूछा, कमेंट में भी पूछ रहे हैं कि साहब हमारे फलियाँ ख़त्म हो गई, पौधा एकदम हरा है, वो वापस फुलाव आ जाएगा क्या? जो ये स्टेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेज जो होती है इसमें जब पूरी तरह से फलियाँ बन गई हैं और दाने में जब पौधा चल रहा है तो उसमें फूल आने के न के बराबर चांसेज होते हैं। फूल कब तक वापस आ सकता है? जब आपके पौधे में फ्लोरिंग स्टार्ट होती है, यानी फूल स्टार्ट होता है, उससे लेके पूरी तरह से जब तक पौधे में फूल नहीं आता है, वो 15 दिन के आसपास का समय अवधि होती है, उस टाइम में पौधे में कोई भी स्ट्रेस आएगा तो वापस फ्लोरिंग ले लेगा। या इवन जब उसमें पोड बिगनिंग होती है, यानी कि फलियाँ बनना स्टार्ट होती है, तब भी उसमें यदि कोई स्ट्रेस आएगा, तब भी यानी किसी वजह से पौधे को कोई दिक्कत हुई तो भी वो वापस फूल ले लेगा। लेकिन जब सोयाबीन में आपके पूरी तरह से फलियाँ बन गई हैं और उसमें मतलब दाना पड़ना स्टार्ट हो गया फलियों में, तो वापस उसमें फ्लोरिंग आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि पूरी तरह से फलियाँ आ गई, उसके बाद में कोई 1-2 फूल आपको ऊपर के टॉप पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो खुदा न खास्ता अनफॉर्चुनेटली आपकी क्रॉप पे पूरी तरह से नीचे से फलियाँ ख़राब हो गई हैं, काली पड़ गई हैं, और आप सोचो कि कुछ स्प्रे कर दूं NPK या कुछ भी तो मेरे और फलाव आ जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। पूरी तरह से फलियाँ आ गई हैं, बीज बनना स्टार्ट हो गया तो फूल आने के बहुत चांसेस कम है। एक आध फूल आ भी जाएगा तो उससे कोई वो इतना अपने लिए इकोनॉमिकली फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो यदि इस कंडीशन में है आपकी क्रॉप की, मतलब पूरी तरह से फलियाँ डैमेज हो गई हैं, आपकी हरी क्रॉप दिख रही है, आपको लगे फलाव आ जाएगा, तो वो आना मुश्किल है। क्योंकि जैसे शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी ज़्यादातर इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया में शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी जो लोग ग्रो करते हैं, साउथ में तो महाराष्ट्र और उसके आगे कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्रा में तो लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटियों पे भी जाते हैं। पर जो सेंट्रल इंडिया, जो मध्य प्रदेश है, राजस्थान का कोटा डिवीज़न है, ये लोग ज़्यादातर
शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी JS 95, 60, JS 20, 34 ग्रो कर रहे हैं। और शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटियों में अभी ज़्यादातर सोयाबीन चल रही है 60-65 दिन के आसपास की। तो 60-65 दिन में उसके पास सोयाबीन के पास पूरे 25 दिन है, यानी 15 दिन है। 15 दिन के बाद में तो वो मैच्योरेशन पे जाएगी, तो 15 दिन में वो कहाँ फलाव दे देगी। अब तो वो बहुत कम चांस बनते हैं। यदि आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई है तो आप उस सोयाबीन पे खर्चा ना करें। लेकिन हाँ, उसमें आपका फलाव बचा हुआ है भाई, कुछ % मेरे पॉट बचे हुए हैं और इसमें मैं कुछ स्प्रे करूँ तो मुझे रिकवरी मिल सकती है, तो आप NPK वगैरह ना करें चाहिए। पौधा में यदि ठीक है, हरा दिख रहा है, तो उसमें आप NPK नहीं, उसमें फंजीसाइड इंपॉर्टेंट है, वो करें। और जैसे आपकी यदि ठीक ठाक क्रॉप लग रही है, आपको हल्का भी यदि फंगस का अटैक लग रहा है, तो इस साल जो हालात हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक फंजीसाइड कर देना चाहिए। यदि आपकी बीमारी की तीव्रता कम है, चाहे भले ही आप उसमें टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर ले लें, पर एक आप फंजीसाइड का स्प्रे कर दें। थोड़ा सा मैं ज़्यादा टेक्निकल हो रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अंदर विज्ञान में नहीं घुसना चाहिए, पर आप इतना माने कि पूरी तरह से यदि आपके फलियाँ आ गई हैं, उसके बाद ही पौधे के ऊपर असली लोड आता है, उसके बाद में उसको जोर आता है, जब उसमें बीज बनता है उस टाइम ही जोर आता है। तो आप देखोगे कि कई बार आपकी क्रॉप नॉर्मल दिखती है, लेकिन उसका वो पौधा नॉर्मल उतना होता नहीं है। जैसे ये क्रॉप आपको हेल्दी दिख रही होगी, लेकिन इसमें ही जैसे थोड़ा जो हल्का पीला कलर जिस पौधे का हो रहा है, जैसे मैं ये पौधा ले लूँ, तो इस पौधे में आप देखोगे इसकी जड़ बहुत मजबूत नहीं होगी। ये देखो, ये ऊपर से टूट गई है, तो नीचे इसकी जड़ लगभग ख़त्म है। तो आप जब इसमें ये फली में दाना पड़ेगा, देखो इसने कितनी कम फलियां दी हैं, क्योंकि इसकी जड़ ख़त्म है, इसमें फंगस रहा है, और ये देखो आराम से छिल रही है, तो मतलब इसमें फंगस रही है। तो यदि आपके जैसे थोड़ा हल्के पीले रंग के दिख रहे पौधे, आपको लग रहा है कि ये निकल जाएगा, तो वो मुश्किल है, क्योंकि फंगस अपने को, कीड़े की अलग बात होती है, फंगस दिखती नहीं है, जब तक वो पूरी तरह से डैमेज नहीं कर देता तब तक अपन देख नहीं पाते हैं। और देखिए, जो बीमारी होती है वो कीड़े से कहीं ज़्यादा डेंजरस होती है। यदि हम स्प्रे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करें, तो जैसे मान लो कि कीड़े ने अटैक किया है, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस बनते हैं कि कीड़े से बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया, उसके बावजूद भी यदि उस सोयाबीन के पास समय है तो वो फूल दे देगा, ठीक है। लेकिन यदि आपके बीमारी का अटैक है और बीमारी से यदि सोयाबीन ग्रसित है, तो उसके बाद में उसका फलाव देना बहुत मुश्किल हो जाता है। कारण ये है कि जैसे मतलब अपना यदि कोई कम उम्र का बच्चा है, यदि उसके कहीं लग गई है तो उसका घाव रिकवर हो जाएगा। लेकिन कम उम्र का बच्चा है, उसकी कोई भयंकर बीमारी हो गई है, और तो उसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब बहुत सटीक एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हो कि बीमारी में पौधा टूट जाता है, उसकी क्षमता नहीं है रिकवर करने की। तो आप यदि आपके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है फसल में, मतलब पूरी तरह फलियां ख़त्म हो गई हैं काली पड़ के, या मतलब पौधा एकदम ही खत्म पीला पड़ गया है, तो उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा ना करें। आप थोड़ा उसको देखें, आपकी क्रॉप की सिचुएशन देखें, उसके बाद में उसके ऊपर डिसीजन लें, अदरवाइज़ ऐसे आप खर्चा ना करें।